इसे कहते हैं असली कारनामा, शुद्ध देसी एंटरटेनमेंट। क्या है ना कि सीरियल मिश्री में मिश्री की शुद्धिकरण करने की परिवार वाले बात कर रहे थे। फिर क्या था, राघव को आ गया गुस्सा और उसने ऐलान कर दिया कि मेरी पत्नी से अगर किसी ने ऐसी बात की तो खैर नहीं। एंड गेस व्हाट, ठीक उसी मोमेंट पर एंट्री होती है वाणी की, यानी कि अब होगा ड्रामा हाई वोल्टेज। जब बात मिश्री की आएगी मैं बीच में पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। अब मिश्री पर एक मुसीबत हो तो समझ में आए, लेकिन यहाँ तो मिश्री पर मुसीबत ही मुसीबत है। अब उसने तो सोचा था वाणी को घर पर बुलाकर वो राघव और वाणी को एक करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, मिश्री को घर वालों ने ऐसा टॉर्चर किया कि राघव को उसे बचाना पड़ा। और आज जो हुआ वो मिश्री भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। दरअसल घर वालों ने उसे दे दिया है एक पनिशमेंट, जहां उसे घर वालों के लिए बात माननी पड़ी और खुद की शुद्धिकरण के लिए करना पड़ा एक कार्य। अब इस कार्य को मिश्री कर तो रही है, मगर उसके आंखों से आंसू छलक रही हैं और ये आंसू राघव देख नहीं पाता। दादी ने बिठा के शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण? हाँ, मतलब तुझे प्योर करते हैं और फिर वो अपना एक थाली में पाँव साफ करके बोलती है इसको पी ले। तो मैं पीने जाती हूँ रोते रोते, लेकिन उतने में राघव जी आके उसको यूं उड़ा के फेंक देते हैं। राघव द सेवियर। यस, राघव द सेवियर। जय आर्यवत। तभी तो जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा, और आज तो मिश्री भी शौक है कि राघव कैसे उसकी तरफ है। वो मुझे हेल्प करते हैं, उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे हेल्प क्यों कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा नफरत करते हैं, लेकिन फिर ये बोल ही देते हैं आखिर में इनके मन की बातें कि तुम लोग ना टॉर्चर करो, मैं टॉर्चर करूँगा इससे, तुम लोगों को अधिकार नहीं है बट मुझे अधिकार है, क्योंकि मैं तो पति हूँ ना। उतने में दीदी आ जाती है। हाँ, पति हूँ ना। पति है ना, तो दीदी आ जाती है। अब जैसे ही राघव मिश्री की मदद करता है और उस पर अधिकार जमाता है, तभी होती है वाणी की एंट्री। और इस एंट्री से मिश्री और राघव दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही नहीं सोचा था कि वाणी यहाँ आ जाएगी। दीदी की टाइमिंग गड़बड़ सी हो गई। दीदी मेरी टाइमिंग गड़बड़। हाँ, मतलब उसके पहले मुझे बहुत अत्याचार हो गया। नहीं, अब वाणी को लग रहा है कि मिश्री ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो उसे जला सके, और इसके परिणाम स्वरूप उसे झेलनी होगी वाणी की तीखी वाणी। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपको बताना चाह रहे थे कि सही कीजिए। तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ना, ताकि तुम अपने सामने मुझे छोटा दिखा सको। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है मिश्री, कि नौकरानी होकर भी तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुम दोनों ने प्यार में मुझे मोह बनते हुए देखा है ना, नफरत में पत्थर बनते हुए देखो। इसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है और वो पति पत्नी वाला हक वाली बातचीत चल रही है, तो मेरे लिए फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ होती है। तो मैं इन दोनों को धमकी देके जाती हूँ कि अब तो तू देख ले, तू मुझे बेइज्जती कराने के लिए बुलाई थी ना, मेरी बेइज्जती हो जाए यहाँ पे सब लोगों के सामने, मैं छोटा दिखूँ, तो मैं तुम दोनों के खिलाफ अब पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। ये बोल के मैं निकल जाती हूँ। वैसे ऑन स्क्रीन मिश्री वाणी को तो मना रही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी उसे कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। अब कहानी में आगे वाणी लेगी इन दोनों से बदला, और ले भी क्यों ना, उसे बार बार हर्ट जो किया जा रहा है, और उसे तो ये भी लग रहा है कि मिश्री और राघव ने मिलकर उसे धोखा दिया है, और धोखे की सजा तो जरूर होनी चाहिए। अब मिश्री और राघव कैसे इस मसले को सुलझाते हैं, यही तो देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।